दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अगला हफ्ता बहुत ज़्यादा बड़ा देखिएगा मूवमेंट लाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा मूवमेंट लाएगा। तो यहाँ पे मूवमेंट क्यों आएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निफ्टी बैंक पे 50% के वेटेज पे असर पड़ेगा। निफ्टी बैंक पे अगर आप देखोगे, ये केवल मैं आपको एक कंफर्म इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि ट्रम्प ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वो ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी शॉक आपको देखने को मिलेगा मंडे को, जो भी शॉक देखने को मिलेगा, तो या थोड़ा सा फ्लैट डेटा देखने को मिलता है, तो वो पूरे निफ्टी बैंक पे 50% वेटेज पे असर करेगा। निफ्टी 50 की जब आप बात करोगे तो वो 20% के वेटेज पे असर करेगा। तो आप समझ लो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि रिजल्ट आने से पहले प्रीव्यू डेटा आता है, जिसमें ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि डेटा कैसा आ सकता है, रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो वो डेटा आ चुका है, उसके बेसिस पे देखिएगा हम आपको बताएंगे। बाकी आपको पता है कि मंडे से पहले आपको डेटा मिल ही जाएगा, कंफर्म रिजल्ट भी मिल जाएंगे। लेकिन ये झटका जो आपको मिलने वाला है मंडे को, उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2 बैंकों के रिजल्ट आ रहे हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ क्या करेगी, निफ्टी बैंक में वेटेज रखती है 50% का, दोनों का मिला के निफ्टी 50 में रखते हैं 20% का। और स्टेडी अगर फ्लैट रिजल्ट आते हैं तो ऑलरेडी इनकी हालत ख़राब है, इन बैंकों की हालत ख़राब है। मतलब ना तो इनमें रिटर्न इतने बन रहे हैं, और ना तो देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स में उतना क्रेज़ रह गया है, क्योंकि निफ्टी बैंक ने सबसे ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दिए हैं। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक ने ही सबसे ज़्यादा निगेटिव रिटर्न दिए हैं। तो इसलिए कमेंट्री पे ज़्यादा फोकस होगा कि क्या अपने बचाव में कहेंगे और क्या भविष्यवाणी करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि आपको पता है रेट कट तो अब होने से रहा। तो ऐसे में आने वाली देखिएगा समय की स्थिति तो उतनी नहीं अच्छी है, तो वो कमेंट्री भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर की अर्निंग सेशन में सैटरडे को इनके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो ब्रोकरेजेस हैं वो ऑलरेडी, अब आपको पता है कि इस समय जो सिचुएशन है मार्केट की, उस समय आपको ऐसे पर्टिकुलर नंबर देने हैं जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट कर दें। मतलब जितना भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, जितना आप गिरे हो 20%, तो HDFC बैंक का स्टॉक 2000 कितने में गिरा है, 2026 में गिरा है 20%। तो आपके रिजल्ट पे ही सारा दारोमदार है कि आप कैसे रिजल्ट देते हो। लेकिन मैक्सिमम ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट जो रहेंगे स्टेबल परफॉर्मेंस रहेगी, और स्टेबल परफॉर्मेंस रहेगी तो आपको पता है कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं रहेगा। तो वो एक शॉक आपको देखने को मिलेगा पहला। तो दूसरा रहेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री, वो क्या कह रहे हैं ग्रोथ को लेकर, मार्जिन को लेकर, ईरान US के वॉर को लेकर, रुपए के गिरने को लेकर, वेस्ट एशिया देखेगा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर, ये पूरे देखिएगा सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट HDFC बैंक का कैसा रहेगा 18 मार्च को, उस पर जो कमेंट्री होगी। अतानु चक्रवर्ती ने अचानक से रिज़ाइन क्यों दिया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा मंडे मार्केट को। मंडे मार्केट पे इसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, एथिक्स पे, वैल्यूज़ पे, पर्सनल देखिएगा जो सिनेरियो है उस पर पड़ेगा। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपैरिजन भी किया जाएगा कि कौन सा बैंक ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, HDFC बैंक या ICICI बैंक परफॉर्मेंस। तो उनके भी देखिएगा कंपैरिजन होंगे, क्योंकि आपको पता है दोनों के रिजल्ट साथ में आ रहे हैं, और दोनों के रिजल्ट साथ में आना तो लीडरशिप क्वालिटी को लेकर देखिएगा काफ़ी बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। लेकिन अगर अभी देखेंगे आप यहाँ पे, ये देखिएगा क्या लिख के आ रहा है, ये जो भी नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, प्रेशर देखिएगा लिख के आ रहा है। ये जो प्रेशर देखने को मिल रहा है ना, ये प्रेशर अगर लिटरली में रियल में आ गया नंबर्स में, मतलब नंबर्स में ये प्रेशर देखने को मिल गया, तो आप समझ लीजिए कि मंडे को भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर ऐसा कोई प्रेशर देखने को मिला तो आप समझिए मंडे को भी प्रेशर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ बड़ी देखिएगा, एक तो इंटरेस्टिंग है। और फिर अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मैं कहता हूँ कि रिजल्ट परफॉर्म करते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखा जा रहा है तो फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, ऐसा बता रहे हैं। मल्टीपल देखिएगा
जो ब्रोकर्स हैं, तो आप समझ सकते हो कि अगर फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ नहीं आएगी, तो स्टॉक गिरता ही ज़्यादातर है। और वैल्यू कितनी है दोनों की देख लीजिए, मिला के 50% से ज़्यादा की है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।